अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेज़बान खलील रहमान और मेरे साथ इसाक भाई हैं जो कि हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स को लुक आफ्टर करते हैं। जौहर ब्लॉक इसाक भाई 79/42 है। और एक दफ़ा हमारा कैमरामैन भाई जो ज़रा प्लॉट की गहराई दिखा दें, उसके बाद फिर फर्दर आगे हम इनसे डिस्कस करते हैं कि भाई इतने गहरे प्लॉट को जब हम कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं उसमें कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं इसाक भाई। और आज जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो आपने थोड़ा सा बताना कि ये क्या प्रोसेस है जो हम चल रहा है। ये आप प्लॉट में गहराई देख सकते हैं, 8 से 9 फीट गहराई है इसकी। ठीक है। अब जब हमने फाउंडेशनों का काम करना होता है ना, उसमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि प्लॉट गहरा है, बाद में कल को बिल्डिंग को नुकसान ना हो। स्ट्रक्चर है, आखिर जो वेट आता है बिल्डिंग का ऊपर से, सही नींव का मामला होता है, इसलिए फिर इसकी वजह से ना हमें प्लान बीम का यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें ना आपने ये भी देखना है कि ये नहीं होता कि हर जगह आपने वो 9 इंच वाला बीम ही डाल दिया। सही है। गहराई पे भी मुनसर करता है कि आपकी जितनी ज़्यादा गहराई है ना प्लॉट की, आप बीम जो है उतना हैवी करेंगे आप उस पर। ठीक है। अब इसमें अब हमने वीडियोस में भी दिखाया है कि ये हमारा 13 इंच का बीम डल रहा है। सही है। और नीचे से जब हमारी डेड वॉल्स हमने फाउंडेशन से लेकर आए ना, ये भी हमारी जो है वो 13 इंच की ही डाली है हमने। सही है। थोड़ा सा चलते हैं आगे, ज़रा हमारी क्लाइंट्स को ज़रा नज़र भी आता रहेगा वीडियो के अंदर कि एक्चुअल जो है काम जहाँ पे हो रहा है वहाँ पर जो आपकी डेड वॉल्स हैं वो आपने बताया कि तकरीबन 13 से इसाक भाई हमने लेके चले हैं उसको ना जी। और 13 से लेके चले, उसके बाद जो हमारा प्लिंथ बीम है उसका साइज़ क्या है जो है ना खलील भाई, फाउंडेशन जो है हमारी वो 2.25 फीट से शुरू होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना, 2.25 फुट के बाद फिर आपकी 22 इंच का रद्दा आ गया आपका। उसके बाद 18 के आ गए खस के। सही। फिर आपके 13 का फिर आएगा। और ये जो हमारा है ना 13 इंच का जो है रद्दे हमारे, ये हमारे जाएंगे अप्रोच लेवल तक, हमारे ग्राउंड फ्लोर तक ये जाने हमारे। और रोड लेवल से हम इसाक भाई इसको कितना नीचे रोड लेवल पे डाल रहे हैं हम इसको, जो प्लिंथ बीम हमारा वो रोड लेवल पे डाल रहे हैं। ठीक हो वो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमने ऊपर वाले फ्लोर के लेवल पे डाल दिया ना ये, हाँ जी, जब फ्लोर कच्चा करते हैं ना हम, वो बाद में ना दीवार के पास आपने देखा होगा क्रैक्स आ जाते हैं, वहाँ से कच्चा बैठने का खतरा होता है। इसलिए इसको 1 फीट हम नीचे डाउन करके डाल रहे हैं, 1 फीट ताकि वेट जो है बिल्डिंग का वो भी ज़रा मैनेज हो जाए। सही। अच्छा, इसमें और एहतियाती चीज़ें भी हैं कुछ, वो बताना चाहूँगा मैं कि स्टील आप यूज़ करें। ठीक है। ठीक है। आपने जो प्लेटें हैं ना, इसकी शटरिंग जो है वो स्टील की करवाएं, बाकायदा बाहर से अलाइनमेंट उसकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। सही है। और हैंड मिक्सिंग पे नहीं जाना आपने। सही है। सही है। आपने जो है वो मशीन मिक्सिंग जो देख रहे हैं आप लगी हुई है, जी जी बिल्कुल, ये मिक्सर मशीन से ही ये माल डलवाना चाहिए। सही जी, कंक्रीट कोई भी है ना वो हैंड मिक्स ना हो। हैंड मिक्स ना। अच्छा, प्लिंथ बीम के अंदर पीसीसी में तो हम वैसे इफ्ताक में डालते हैं 1:4:8 की रेशो जी। इसमें जो हम मटेरियल यूज करते हैं प्लिंथ बीम के अंदर उसकी क्या रेशो है? ये वही लेंटर वाली रेशो होती है हमारी 1:4 की। 1:4 की रेशो हमने इसमें यूज करनी है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें गस्सों की भी भराई कर दी है जी। तो गहरा प्लॉट है, 11 फीट तकरीबन इसकी टोटल डेप्थ बन जाती है जी। तो गस्सों की भराई आपने एक साथ की है या लेयर बाय लेयर? नहीं, इसको लेयर बाय लेयर करना होता है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि इसको हमने 3 हिस्सों में जाके कंप्लीट होना है ये हमारा। ठीक है जी। अब एक हिस्सा हमने कर लिया है, प्लान डल गया हमारा ऊपर, हमने फिर इसके गस्सों की लेयर करनी है, फिर डीपीसी हमारी डलनी है, फिर जाके ग्राउंड फ्लोर का काम स्टार्ट होगा हमारा। अच्छा, एक ही लेयर में आपने ये गस्सों नहीं डालना चाहिए, नुकसान है। सही कंपैक्ट नहीं होता, वो सही कंपैक्शन नहीं आती और कल को फिर आपके जो है फर्श वगैरह वो बैठने के भी चांसेस हो जाते हैं उसमें, जो ये चीज़ हो गया जी। उसकी डीपनेस जो है ना वो ज़्यादा होती है ना, इसलिए फिर लेयर बाय लेयर आप कोई भी भर्ती है उसको आप लेयर बाय लेयर करेंगे ना, वो बाद में इन चीज़ का जो है ना वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको। अच्छा, जो गस्सों हम डालते हैं साक भाई उससे विच रेशो मिट्टी की ज़्यादा होती है या रेत की ज़्यादा होती है? रेत की उसकी ज़्यादा रेशो होती है। गस्सू का नाम ही यही चीज़ है कि रेत की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो। कुछ स्पेसिफाई करते हैं नंबर के, इतने % रेत हो, इतनी % मिट्टी का हो उसमें कोई? जी, 20% से 25% हमारी उसमें मिट्टी होती है। ठीक है। और बाकी जो 80% हो गया, 75% हो गया आपका, वो बीच में रेत आती है वो। और आप ये भी मैं बताता चलूँ आपको कि जब भी आपने घर में आपके भर्ती की फिलिंग करवानी है ना आपने, वो गस्सू की ही करवानी है, आपने मिट्टी पे नहीं जाना। सही जी। मिट्टी सही तरह कंपैक्ट नहीं होती, मिट्टी सही कंपैक्ट नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा, इसाक भाई प्लिंथ का मैं देख रहा हूँ कि प्लिंथ हमारा टोटली जो है वो डेड वॉल्स पे आ रहा है जी। तो 11 प्लॉट है तकरीबन 11 फीट, तो उसमें आपके ख्याल में नीड नहीं थी कि स्ट्रक्चर के अंदर भी किसी ना किसी जगह पे आना चाहिए था इसको प्लिंथ बीम को?
जी ये स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा है ड्राइंग में मेंशन होता है ये, और ज़्यादातर ज़रूरत जो है ये डेड वॉल्स पे ज़्यादा होती है, लोड होता है ना पूरे घर का इसके ऊपर। ठीक है, अंदर जो पार्टीशंस होती हैं हमारी उस पे इतनी खास ज़रूरत नहीं यानी है। कि वो सपोर्टिंग वॉल्स है, उसका कोई खास जो है ना ज़्यादा जी। टेंशन वाली बात जी नहीं है। लोड जो आपका है ना बिल्डिंग का, लेंटर की छतों का जो भी होगा जी जी, वो सारा आपकी डेड वॉल्स पे आता है। डेड वॉल्स। जी जैसे आपका लास्ट क्वेश्चन है मेरा डीपीसी के रिगार्डिंग। जी अब प्लिंथ बीम हमने इसमें डाल दी है, जी अब इसमें डीपीसी हम कहाँ पे जनाब करेंगे इस पे? जी ग्राउंड फ्लोर पे करेंगे और अप्रोच लेवल पे हमारी डबल डीपीसी आएगी। ठीक है, जी उसमें ज़रा थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को गाइड करते हैं, यानी कि अब 1 फीट तो ये हमारा हो गया ना तकरीबन। जी अगर उस साइड से हम आते हैं अब, तो हमारी जो डीपीसी लेवल है इसके बाद प्लिंथ बीम के ऊपर ही डीपीसी आएगी या उसके बीच में कोई रद्दे आएंगे फिर इसके फर्दर ऊपर उसके बाद? हमारी चिनाई आएगी हम्म। और वो 13 की ही कंटिन्यू चलेगी हमारी जो चिनाई होगी। सही सही सही। तो जब हम अप्रोच लेवल पहुंच जाएंगे एक डीपीसी हमारी आगे उस पे, हम्म। मसलन आप उसको गली का लेवल भी बोल सकते हैं, अप्रोच लेवल भी कह सकते हैं आप। उसके बाद फिर उसके ऊपर हमारी डबल डीपीसी आनी होती है। सही सही, वो ग्राउंड फ्लोर का जो हमारा फिनिशिंग फ्लोर होता है ना, हाँ जी, हाँ वो जी। लेवल होता है उसका। वो लेवल होता है उसका, जी। ठीक है। तो इसमें जो हमारे रद्दे आएंगे वो तकरीबन कितने आएंगे फर्स्ट ये डीपीसी के लिए? फर्स्ट डीपी के से लिए गया हमारी तकरीबन अभी 2 फीट चिनाई और लगनी 2 है। फीट और होगी फिर जी उसके बाद 1 first फीट DPC। हमारी अप्रोच लेवल की आ गई हाँ और जी। 1 फीट हमारी अंदर वाले हिस्से की आ गई हमारी। ठीक हो गया, जी। ठीक हो गया। प्रिकॉशंस मेजर्स भी आपने बता दिए। जी। क्योरिंग भी इसकी तकरीबन 2 दिन चलेगी अभी या फिर फौरन उसके 3 बाद दिन शुरू हो जाएगा? 3 दिन क्यूरिंग जो है 3 दिन, और कम से कम जो है ना वो 3 मरतबा होनी चाहिए। सुबह करवाएं आप, दोपहर में हो, शाम में भी आपकी जो है क्यूरिंग होनी चाहिए। सही होगा। थैंक यू सो मच इसहाक भाई। तो नाज़रीन ये चंद एक चीज़ें थी जो हम चाह रहे थे आप लोगों से शेयर करना रिगार्डिंग फाउंडेशन। घर की बुनियाद मजबूत हो तो कल को घर की मजबूती जो है वो मेक श्योर रहती है और चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म में चलती हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। आपने काम सिर्फ एक करना है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को फॉलो करना है। मज़ीद किसी भी किस्म का कोई सवाल, क्वेश्चन, क्यूरी हो, नंबर ऑन स्क्रीन है, एनी टाइम आप कॉल करके हासिल कर सकते हैं। देखने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।